जय माता दी। मैं सारिका अपने चैनल आस्था ज्ञान भंडार में आपका स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं बसंत महाराज की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है कि एक समय भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था, जिसके पास अन्न और सोने चांदी की कमी न थी। राजा बड़ा प्रतापी, वरदान देने वाला था। प्रतिदिन विष्णु भगवान के पास जाया करता था और विष्णु भगवान की पूजा करता था, ब्राह्मणों का आदर करता था और मन कर्म वचन से शुद्ध रहता था। उसका दरबार धर्मदार के नाम से सब दीनहीन नारियों के लिए खुला हुआ था। वह सबकी इच्छाओं को पूर्ण करता था। राजा किसी बात की चिंता नहीं करता था। राजा की यह बात रानी को न सुहाती थी, इसीलिए वो किसी भी विचारती को कुछ भी नहीं देती थी। दिन रात घर के कामों में व्यस्त रहती थी। रानी व्रत नहीं किया करती थी और राजा से भी मना करती थी। एक दिन की बात है कि बृहस्पतिवार के दिन, जिस समय राजा वन की ओर शिकार खेलने गए हुए थे, घर पर रानी दासी सहित घर के कामकाज में लगी थी। उसी समय बृहस्पति महाराज एक विप्र के रूप में राजा के द्वार पर प्रकट हुए और भिक्षा की याचना करने लगे। रानी को दान आदि की बात न सुहाती थी, इसीलिए वो क्रोधित होकर बोली, विप्र देवता, मैं दान देते देते परेशान हूँ, इसीलिए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे संपूर्ण धन लोप हो जावे और मुझे शांति हो। विप्र देवता रानी की बात को सुनकर आश्चर्य में पड़ गए और सोचने लगे, आज तक मुझे कोई ऐसी स्त्री नहीं मिली है जिसको धन आदि तनिक भी इच्छा ना हो और वो धन से घृणा करती हो। इसीलिए विप्र ने रानी से कहा कि रानी, तुम बहुत ही विचित्र स्त्री हो। मैंने आज तक कोई ऐसी स्त्री नहीं देखी है जिसको धन और पुत्र की चाह ना हो। पापनी भी कुछ चाहती है। अगर तुम्हारे पास धन आदि हो तो उसे पुण्य कार्य में लगाओ, भोगों को भोजन करवाओ, गर्मी में प्यार लगवाओ, विप्रों को दान दो, कुआं, तालाब, सड़कें, मंदिरों का निर्माण करवाओ। प्रति गुरुवार के दिन बृहस्पति देव की पूजा करो, व्रत रखो और कथा सुनो, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अति सुख मिलेगा और कुल का नाम भी उज्जवल होगा। रानी इन बातों को सुनकर और क्रोधित होने लगी और क्रोध में बोली, हे विप्र देवता, यह सब कार्य मेरे पतिदेव करते हैं और मुझे ये सब नहीं सुहाता है, इसीलिए आप इस तरह के उपायों का सुझाव मेरे सामने प्रस्तुत ना करें। कोई उपाय बताइए जिससे संपूर्ण धन नष्ट हो जाए। और विप्र देवता अत्यधिक चिंतित हुए, परंतु रानी चाहती थी कि उसके पास से सारा धन चला जाए। तो विप्र ने कहा कि जब रानी स्वयं ही चाहती हो तो ऐसा ही होगा। मैं तुमको उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार के दिन घर लीपना पोतना, केसों को धोना व स्नान करना, राजा से कहना हजामत बनवाएं और भोजन में मांस, मदिरा, प्याज खाना, धोबी के यहाँ कपड़े धुलने डालना, घर की खूब सफाई करना। इस तरह से 7 गुरुवार करने से तुम्हारा संपूर्ण धन नष्ट हो जाएगा। ऐसे वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई और प्रथम बृहस्पतिवार के दिन से ही विप्र के आदर्शों में चलना शुरू कर दिया। गुरुवार के दिन बहुत जल्दी से उठी, फिर घर में झाड़ू लगाई, तत्पश्चात लिपाई पुताई, केस धोने के बाद स्नान किया, भोजन बनाने के बाद चूल्हे के पीछे रख दिया। राजा ने हजामत बनवाई। वह सब बृहस्पतिवार के दिन ही ऐसा करती रही। 4 गुरुवार ही बीतने न पाए कि धीरे धीरे संपूर्ण धन लोप हो गया। धन के अभाव से राजा रानी बहुत चिंतित हुए, क्योंकि उनके पास अब खाने को भी कुछ न रहा और तरसने लगे। बीमारी ने भी आ घेरा। गरीबी में आटा गीला होने से राजा आत्महत्या करने की सोची। यह रानी के कारण हुआ था, इसीलिए रानी लज्जित थी। रानी ने राजा को ऐसा करने से रोका और समझाया कि राजा के लिए ये सब बात नहीं सुहाती है। मनुष्य को सुख और दुख दोनों का भोग करना चाहिए। रानी के विचार को सुनकर प्रसन्न हुआ और रानी के सम्मुख बाहर जाने का प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता हूँ। देश चोरी परदेश भिख के बराबर होती है, इसीलिए तुम्हारी क्या राय है? रानी ऐसा करने की अनुमति दे दी और राजा घर छोड़कर परदेश चले गए। वहाँ पर वन में लकड़ी काटकर शहर में बेचने लगे। उन पर अनेकों मुसीबतें पड़ने लगी। वह सत्यवान के समान जीवन व्यतीत करने लगे। राजा के घर रानी दासियों की तरह पीड़ित रहने लगी। रानी सोचती थी बड़ी बड़ाई ना करे सो पाछे पछताए, इसीलिए अपनी शेष आयु पानी के घूंट पीकर व्यतीत करने लगी। कई दिन तक भोजन नहीं मिला। एक दिन रानी को जब बिना भोजन किए हुए 7 दिन व्यतीत हो गए, उसने दासी से कहा, अरे दासी, यहाँ पास ही में मेरी बहन रहती है, तो उसके पास जा और थोड़ा सा अन्न ले आ, जिससे कुछ समय कट जाएगा। रानी की आज्ञा पाकर दासी बहन के यहाँ गई। वह उस समय बृहस्पति महाराज की कथा में लगी थी। दासी ने रानी की बात को उसके सम्मुख कई बार दोहराया, लेकिन उसे कोई उत्तर न मिला। वह बृहस्पति महाराज की कथा में इस तरह से मुग्ध थी जिससे उसे दासी की आवाज ही न गूंजी हो। दासी क्रोधित होकर महल की ओर वापस चल दी
और पहुंचने पर बोली, तुम्हारी बहन बहुत ही अमीर है, वो छोटों को और जरा भी ध्यान नहीं देती है। मैं तुम्हारी बातों को कई बार दोहराया, परंतु उसने हूं से हाँ ना करी। रानी ने कहा, दासी, इसी में किसी का क्या दोष है? आपत्ति आने पर सब पराये हो जाते हैं। दुष्ट और मित्र की परख इसी समय की जा सकती है। जो भगवान चाहेगा वही होगा, कोई भाग्य तो नहीं बदल सकता है। सब हमारी किस्मत का फल है, भोग रहे हैं। ऐसा कहकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। बत्सर महाराज की कथा के पश्चात जब उसे दासी का ख्याल आया, तब वह वहां न दिखी तो अत्यंत दुखी हुई। वह बहन के घर आई और बोली, मैं बरसे की कथा में लगी थी। बरसे की कथा के समय ना बोलते हैं ना उठते हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी दासी से कुछ ना कहा। बताओ, उसने भेजने का क्या कारण था? उसने कहा कि मैं उसे कुछ अन्न लाने के लिए भेजा था। इस समय हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है। बहन ने कहा, बरसे महाराज सब इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे यहाँ कुछ गल्ला पड़ा हो। वह अंदर जाकर देखा, वहाँ एक कोने में अन्न का ढेर मिला। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। दासी रानी से बोली, मैं तो इसी अन्न के अभाव के कारण ही तो हम नित्य व्रत करते हैं। परंतु बहन से गुरुवार के व्रत की विधि तथा कथा पूछ लो तो अत्यंत अच्छा हो। रानी के पूछने पर उसने बरसर की कहानी इस तरह से बताई कि एक समय की बात है, एक गरीब विप्र था जो संतान के अभाव से बहुत चिंतित था। उसकी स्थिति दरिद्र थी। वो रोज बिना स्नान और पूजा किए भोजन करती थी, उसके बाद और काम करती थी। इससे विप्र और भी दुखी था। वह अपनी औरत को बहुत समझाया, परंतु वो नहीं मानती थी। विप्र के एक मंदिर में पुजारी भी था, वहीं पर रहता भी था। भगवान की कृपा से उसकी औरत को गर्भ हुआ। कुछ मास बाद उसे एक कन्या पैदा हुई। कन्या दिन प्रतिदिन बड़ी होने लगी। वह और लड़की रोज नहाकर विष्णु अंग की पूजा करती थी। प्रति गुरुवार को व्रत करती थी। पूजा के बाद पाठशालाएं जाया करती थी। जाते समय एक मुट्ठी जौ ले जाया करती थी, जिसको रास्ते में बिखेर दिया करती थी। बृहस्पतिवार महाराज की कृपा से वो जौ सोने में परिवर्तित हो जाया करते थे और वो लड़की उसे लौटते समय बीन लिया करती थी। एक दिन लड़की जौ सूप में साफ करती थी। पिता बोले, बेटी, सोने के जौ फटकारने के लिए सोने का सूप शोभा देता है। गुरुवार के दिन लड़की ने व्रत रखा और गुरुदेव से सोने की सूप की मांग की। गुरुदेव महाराज ने लड़की की बात को स्वीकार कर ली। जब पुत्री पाठशाला से लौटते समय अपने बिखरे हुए जौ उठाती, तभी उसे वो एक सोने का सूप भी मिला। वह उसे भी उठा लाई और अधिक खुश थी। फिर सोने के जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ की आदत फिर भी न बदली। एक दिन जौ साफ करती थी, उधर से राजकुमार आया और उसकी नजर उस लड़की पर गई। उसे देखकर मोहित हो गया और घर में परेशान सा था। बिना कुछ खाए पिए बगीचे में घूमने लगा। राजा ने राजकुमार के पास जाकर पूछा, तुम परेशान क्यों हो? तुम्हें क्या कष्ट है? उसे बताओ, मैं उसे दूर करने का उपाय करूंगा। राजकुमार बोला, पिताजी, आपकी दया से मुझे कोई कष्ट नहीं है, परंतु मैं उस लड़की से ब्याह करूंगा जो सोने के सूप में जौ साफ करती है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले, बेटा, तुम ऐसी लड़की का पता लगाओ, मैं तेरा ब्याह अवश्य कर दूंगा। राजकुमार मंत्री को विप्र के पास भेजा और उस विप्र को सब बात बता दी। वह अपनी लड़की की शादी राजकुमार साथ करने को तैयार हो गया। कुछ माह बाद लड़की की शादी का समय निकट आया तो विप्र को धन की अत्यधिक चिंता भई, जिससे वह अपनी लड़की की शादी के राजकुमार साथ धूमधाम से कर सके। वो एक सेठ के पास गया और ब्याज पर उधार रुपया ले आया। शादी खूब धूमधाम से साथ किया। लड़की के जाते ही विप्र फिर गरीब हो गया और घर में खाने को भी ना रहा। विप्र दुखी होकर लड़की के पास गया और घर का समाचार बताया। लड़की ने माँ का समाचार पूछा। पिता को बहुत सा धन दिया। विप्र ने उसके कुछ समय तक सुख से भोग किया, फिर उसी भांति गरीब हो गया। विप्र फिर धन के लड़की के पास गया, सब समाचार बताया। लड़की बोली, आप माताजी को यहाँ भेज दीजिए। विप्र लड़की के अनुसार अपनी औरत को लेकर वहां गया। पुत्री ने माँ को बहुत समझाया। बोले, तुम नित्य सवेरे उठकर सर्वप्रथम स्नान किया करो, फिर विष्णु की पूजा करो, तब और काम करो, जिससे तुम्हें कोई कमी न रहेगी। माँ उस पुत्री के एक ना मानी। सुबह उठकर जो जूठन मिला करती थी खाया करती थी। पुत्री के पूछने पर कह देती थी, मैं तो खा चुकी हूँ। जिद पर क्रोधित हुआ करती थी। एक दिन माँ को कोठरी में बंद किया, सुबह खोला, स्नान कराए, विष्णु की पूजा कराई, तब माँ की बुद्धि ठीक हुई। उसे बरसेवार का व्रत रखना शुरू कर दिया, जिससे उसे अत्यधिक धन की प्राप्ति हुई। विप्र अपने ऊपर शादी के लिए जो रुपया लिया था वो धीरे धीरे सब दे दिया, परंतु मुनीम ने बेचारे विप्र का रुपया खाते में जमा नहीं किया। सब रुपया खुद ही हजम कर गया। तो सेठ ने मुनीम से पूछा कि यह ब्राह्मण कितना रुपया तुम्हें वापस दिया है? तब उसने खाता देखने लगा और सेठ से बोला कि हे सेठ, वह अभी हमें एक पाई भी नहीं दिया है। अत्यंत क्रोधित हुआ और उस विप्र को बुलाकर बोला, तू अभी एक पाई नहीं चुकाई है, इसका क्या कारण है? विप्र साहूकार से बोला, मैं मुनीम को एक एक पाई चुका दी है, अब हमारे ऊपर आपका कैसा पैसा? साहूकार बोला, अगर तू रुपया दिया होता तो मेरे खाते में जमा होता। रुपया किसके सामने दिया, इसका कौन गवाह है? विप्र बोला, मेरा भाई भी गवाह नहीं है। जिस मंदिर में ईश्वर की पूजा करता हूँ वो जगदीश मेरा गवाह है।
सेठ ने क्रोधित होकर विप्र को घर से निकाल दिया और बोला, शीघ्र रुपया चुकाओ, नहीं तो मैं तुम्हें नालिश कर दूंगा। विप्र ने कहा कि कई मास बीतने पर रुपया नहीं दिया, क्योंकि वह सब दे दिया था। सेठ विप्र के ऊपर नालिश कर दी। जब वह राजा के सामने पेश किया गया तो सेठ ने कहा कि राजा, मैंने इसको कर्ज में रुपया दिया था, वह अभी तक मुझे कुछ भी नहीं लौटाया है। कहता है हमने आपकी रकम लौटा दी है। अब कैसा रुपया? जब मुनीम से पूछा गया तो मुनीम खाता देखने लगा और बोला, अभी इसने कुछ भी नहीं लौटाया है, खाते भी इसके गवाह हैं, यह अभी तक कुछ रुपया नहीं दिया है। विप्र बोला कि हे राजा, मैं मुनीम को सारा रुपया दे दिया है, इस बात के हमारे जगदीश गवाह हैं। विप्र के बताए अनुसार जगदीश को 3 बार आवाज दी गई। बरसादेव अपने भक्त पर मुसीबत और लगन देखकर स्वयं साधु के रूप में जगदीश के नाम पर तीसरी बार आवाज देने पर प्रकट हो गए और बोले, मैं जगदीश हूँ। मेरे सामने इस विप्र ने सेठ के रुपए दिए थे। वे खाते व पन्ने के नंबर भी बता दिए जहाँ विप्र के सब रुपए जमा थे। बरसादेव इतना बताए और लोप हो गए। सब आश्चर्य में पड़ गए कि यह जगदीश कैसे यहाँ आए। सेठ और मुनि अपना सा मुंह लेकर वापस घर चले गए। विप्र के मरने पर स्वर्ग की प्राप्ति हुई। बहन ने बताया कि बरसादेव के व्रत रखने से मन चाहा फल मिलता है। उस दिन से रानी और दासी बरसत को पूजा तथा व्रत करने का निश्चय किया। रानी और दासी बरसत के दिन व्रत करती थीं। दासी पड़ोस से चने की दाल और गुड़ मांग लाई और उसी गुरुदेव महाराज का पूजन किया। कथा में पीले भोजन की जरूरत होती है, जिसके लिए रानी और दुखी हुई। गुरुवार महाराज दोनों के प्रेम को देखकर बहुत खुश हुए। उनसे कष्ट न देखा गया तो रानी के द्वार पर 2 थालों में पीले भोजन लेकर प्रकट हो गए। दासी को दोनों थाल देते हुए गुरुदेव ने कहा कि यह भोजन तुम्हारे और रानी दोनों के लिए है। इतना कहकर गुरुदेव महाराज लोप हो गए। दासी अत्यंत खुश हुई और उनसे रानी से खाना खाने के लिए कहा। रानी को यह बात मालूम न थी, इसीलिए बोली, दासी क्यों मेरी हंसी उड़ाती हो? दासी ने कहा कि रानी, मैं हंसी नहीं करती हूँ, अभी एक साधु 2 थालों में खाना दे गया है, हम दोनों को खाने के लिए कहा है। रानी को और दासी पहले बरसर महाराज को प्रणाम किया, फिर खाना खाया। उस दिन से उन दोनों ने हर गुरुवार के दिन गुरुदेव का व्रत विष्णु की पूजन शुरू कर दिया। गुरुदेव महाराज अत्यंत खुश हुए और रानी तथा दासी पहले की भांति धनयुक्त हो गईं। रानी फिर आलस करना शुरू कर दिया। दासी ने रानी से कहा कि तुम पहले इसी प्रकार आलस किया करती थी, धन से तुम्हें घृणा थी, इसीलिए धन का लोप हो गया। अन्य के कारण हम बहुत से दुखों का सामना करना पड़ा है। राजा का भी अभी कोई पता नहीं है, इसीलिए अब इस धन को पुण्य कार्य में लगाओ, जैसे कुआं, तालाब, मंदिर, बाग, बगीचे, सड़क आदि बनवाओ। विप्रों को दान दो, गरीबों की इच्छाओं की संतुष्टि करो, गर्मी में प्याव लगाओ, कुंवारी कन्या का ब्याह कराओ, जिससे तुम्हें शांति मिले और कुल का नाम ऊंचा होगा, पितर खुश होंगे और राजा का भी पता चल जाएगा। रानी दासी की कथा अनुसार सब काम किए, जिससे उसको यश की प्राप्ति हुई। एक दिन रानी राजा के कमरे में सोचकर रोने लगी। दास के पूछने पर बतलाया, पता नहीं राजा पर इस समय क्या मुसीबत पड़ रही होगी, उनका अभी तक कोई समाचार नहीं मिला है। तो फिर दासी ने रानी को समझाया और बोली, इस तरह से रोने से कुछ ना होगा, हमको गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए, उन्हीं की कृपा से हमको मिल जाएंगे। दोनों ने मिलकर गुरुवार महाराज से ऐसी प्रार्थना करी। गुरुदेव ने राजा को रात्रि के समय दर्शन दिए और बोले, राजा, तेरी रानी बहुत याद कर रही है, इसीलिए तुम्हें रानी के पास अवश्य जाना चाहिए। राजा आंख खोलने के बाद सोचने लगे, औरत तो खाने पहनने में साथ दिया करती थी, रानी मुझे क्यों याद कर रही है। राजा को इस स्वप्न से पहले गुरुदेव के दर्शन एक साधु के रूप में हुए थे। जिस समय विदेश में राजा जंगल से लकड़ी ला शहर में बेचता था, एक दिन राजा को लकड़ी काटता और पुरानी बात को सोचकर बहुत दुखी था। उसी दिन गुरुदेव महाराज एक साधु के बीच में आए और राजा से चिंता का कारण पूछा। राजा के नेत्रों में आंसू आ गए। उसे धैर्य के साथ साधु के चरणों में मस्तक नवाया और बोले, हे देव, आप सब जानते हैं। राजा ने सारी बात बताई और बोले, साधु दयालु होते हैं, आप मुझ पर कृपा करें, मेरे सब दुख दूर हो जाएं। साधु ने बताया, तेरी औरत ने गुरुदेव महाराज का अनादर किया था, इससे तेरी यह दशा हुई है। अब तुम चिंता न करो, भगवान पहले से तुम्हें ज्यादा दिन देंगे। तेरी औरत बरसों के व्रत रहना आरंभ कर दिया है, अब तुम्हें भी चाहिए कि तुम खुद व्रत रहो। गुरुवार महाराज की पूजा विधि से करो, जिससे भगवान तेरी सब इच्छाएं पूर्ण होंगी। अब तुम चिंता ना करो। राजा ने साधु को खुश देखकर बोला, मेरे पास इतना भी धन नहीं है कि रानी के समाचार जान सकूं। साधु राजा को बरसा की कहानी सुनाई और लोप हो गए। राजा को गुरुवार के दिन दूना धन मिला, जिससे विष्णु की पूजा की, परंतु कथा भूल गया। एक दिन उस नगर के राजा ने विशाल किया और शहर में सूचना दे दी, कोई व्यक्ति घर में चूल्हा न जलाए, सभी लोग भोजन राजा के यहाँ करेंगे, आज्ञा न मानने वाले को फांसी दे दी जाएगी। सभी लोग राजा के अनुसार आज्ञा का गालन किया, परंतु उस बेचारे लकड़हारे को वहां पहुंचने में देर हो गई, इसीलिए राजा उसे भोजन करा रहे थे। रानी की निगाह उस जगह पड़ी जहां उसने अपने जेवर रखे थे। वह वहां न देखने पर रानी को आश्चर्य हो कि लकड़हारे को चोर समझ लिया और उसे जेल में बंद कर दिया। जेल खाने में सोचा, मैंने कौन सा पाप किया था जिसके कारण नई मुसीबत मुझे आती रहती है। उससे साधु की याद आई जो जंगल में मिला था।
भक्ति मुसीबत देखकर गुरुदेव फिर साधु के भेष में प्रकट हुए और बोले, अरे मूर्ख, तुमने गुरुदेव महाराज की कथा नहीं कही थी, जिसके कारण तुम्हें यह कष्ट मिला है। चिंता न कर, अब बरसर महाराज की इस जगह पर कुछ धन मिलेगा, जिससे गुरुदेव का पूजन करना, सब कष्ट दूर हो जाएंगे। साधु यह कहकर लोप हो गए। राजा को उसी जगह पर गुरुवार के दिन धन मिला, जिससे उसे कथा आदि किया तो गुरुदेव महाराज बहुत खुश हुए और उस देश के राजा से स्वप्न में कहा कि हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल में बंद किया है वो चोर नहीं है, रानी के जेवर उसी जगह पर रखे हैं, इसीलिए उसे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। राजा ने सुबह होते ही रानी के जेवरों को उसी जगह पर पाया। लकड़हारे के बाद जाकर क्षमा मांगी, उसे राजा की पोशाक में करके उसे अपने देश गुरुवार की आज्ञा अनुसार वापस आ गया। राजा अपने देश पहुंचा तो आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां पहले से अधिक बाग, तालाब, धर्मशालाएं, मंदिर, कुएं आदि थे। राजा के पूछने पर पता चला कि रानी दासी के हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और क्रोध भी आया। रानी को जब राजा का समाचार मिला तो वह द्वार पर आई और पति से मिलकर बहुत खुश हुई। राजा ने क्रोध में आकर अपनी तलवार निकाली और पूछा, यह धन कहाँ से आया है? रानी बोली, यह सब धन गुरुदेव के व्रत से प्राप्त हुआ है। राजा का रंग शांत हुआ और उस दिन से 3 बार गुरुवार की कथा और पूजन करना आरंभ कर दिया। नित्य व्रत करने लगा। राजा के पास हर समय चने की दाल रहती थी। राजा एक दिन अपनी बहन के घर जा रहे थे। राह में एक मुर्दा मिला, जिसे वो लोग शमशान लिए जाते थे। राजा ने उन्हें रोका और बोला, आप मेरे गुरुदेव महाराज की कहानी सुन लीजिए। वो सोचने लगे कि ये बड़ा मूर्ख है, हमारा तो आदमी मर गया, इसको सराह सूझिए। परंतु कुछ व्यक्ति सुनने के लिए राजी हो गए। राजा चने की दाल ली और कथा शुरू की। बीच में मुर्दा हिलने लग गया। वह राम राम बोलता हुआ खड़ा हो गया। तब राजा चने की दाल दी और व्रत व पूजा के लिए आदेश दिया। सब अपने घर चले गए। आगे मार्ग में राजा से एक औरत मिली, जिसे पुत्र को सर्प ने डस लिया था। वह रो रही थी। राजा उसे बरसर की पूजा सुनने के लिए बोले। पहले राजी न हुई, बाद में राजी हो गई। कथा के अंत में पुत्र अच्छा हो गया। राजा औरत को चने की दाल दी और व्रत पर कथा करने के लिए बोले। राजा अपनी बहन से घर चले। आगे एक किसान मिला जो खेत जोतता था। राजा उसे कथा सुनने के लिए बोले। वह बोली, जाओ तुम अपना काम करो, अभी हम इस समय कुछ भी नहीं सुनूंगा जब तक खेत न जोत लूंगा। राजा आगे बढ़ा तो उसका बैल चोट लगने से गिर गया। उस आदमी के सर में दर्द हो गया। जब उसकी माँ खेत में खाना लेकर आई, पुत्र से समाचार जाना तो राजा के पास दौड़ी, बोली, मैं कथा सुनूंगी। राजा उसे कहानी सुनाई, जिससे वह बैल और किसान ठीक हो गया। राजा ने बुढ़िया से बरसर की कथा सुनने के लिए कहा। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो वहां राजा का सत्कार हुआ। राजा सोकर उठा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। बहन के पूछने में पता चला कि यहाँ सब पहले भोजन करते हैं, बाद में काम करते हैं। तो राजा बोला, यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति है जो भोजन नहीं किया हो? मैं ऐसे आदमी को बरसर की कथा सुनाऊंगा। बहन बोली, यहाँ पर नहीं है, पड़ोस में देखाती हूँ। बहन के पड़ोस में एक घर में एक आदमी ऐसा मिला जो किसान का पुत्र था, जो बीमारी से बहुत दिनों से खाना नहीं खाया था। राजा वहां जाके बरसर की कथा सुनाई, जिससे उसके पुत्र का बुखार ठीक हो गया और बाद में सब लोगों ने भोजन किया। राजा ने बहन से बोला कि मैं घर वापस जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। सासू ने बहू को जाने से कहा, परंतु पुत्र को नहीं। राजा बोला, पुत्र नहीं जाएगा तो बहन जाकर क्या करेगी? सास ने लड़के को भेजने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि राजा की संतान न थी। राजा दुखी होकर अकेला लौट आया। राजा रानी से कहा कि मेरे कोई संतान नहीं जिससे हमारा वंश चले, इसीलिए हमारा जीवन बेकार है। राजा रानी को धैर्य दिया, बोली, सब गुरुदेव हमारी सब इच्छाएं पूर्ण करेंगे तो वह संतान भी देंगे। रानी को कुछ माह बाद गर्भ हुआ, जिससे उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा ने रानी से कहा कि औरत बिना पुत्र के रह सकती है, परंतु जब मेरी बहन आए तो उसे कुछ न कहना। रानी बोली, ठीक है। राजा की बहन को समाचार मिला तो वो बधाई संदेश लेकर आई। बोली, घोड़ा चढ़ी न आई, गधा चढ़ी आई। रानी बोली, अगर हम ऐसा नहीं करते तो तुमको पुत्र कैसे प्राप्त होता? जो भी ध्यान पूर्वक मन कर्म वचन शुद्ध होकर कथा सुनता है, विधि पूर्वक व्रत करता है, उसको बरसर देव की कृपा से मनवांछित फल मिलता है। बोलो बरसर महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय।